प्रॉब्लम हो रही है? भैया कुछ करो प्लीज। एसी चलवाओ प्लीज। संजय, आप स्वेटर लिए कैसे बैठे हो इस कमरे में? हाँ, आपकी चमड़ी बहुत मोटी है। उनकी उनकी व्यू अलग है, हमारी व्यू अलग है, तो उनका ओपिनियन हमारे से अलग रहता है, हमारा अलग रहता है, तो डाइकोटोमी तो कुछ है नहीं, अलग ओपिनियंस हैं। नहीं, अलग व्यू पॉइंट्स हैं। उनका उनका व्यू पॉइंट दूसरा है, हमारा व्यू पॉइंट दूसरा है, विचारधारा दूसरी है, विचारधारा की लड़ाई है। उनको अपनी व्यू पॉइंट रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर वो अपनी व्यू पॉइंट बदल जाएं, बदल दें, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने व्यू पॉइंट को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो वो जो उनको जो लगता है वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हमें जो करना है हम करेंगे। डाइकोटोमी कोई नहीं, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। ये भी बात मुझे समझ आई है। ये एक्चुअली अगर आप मुझे पूछो क्या चेंज आया, मैं आपको बताता हूं कि ये मुझे समझ आ गया कि ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये मुझे समझ आ गया। जैनेंद्र, एबीपी से। राहुल जी, मैं फिर से आपको 2024 के सवाल पर ले जाना चाहता हूँ। आपने कहा कि अखिलेश जी को, मायावती जी को भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन अभी अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। सवाल मैं ये पूरा करना चाहता हूँ कि एक तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक सवाल प्लीज। नहीं, एक सवाल प्लीज। आपने पूछ लिया ना सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल प्लीज। नहीं, ये तो पूरे देश को ऑब्वियस है कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते। मतलब हो ही नहीं सकता कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त कर, बीजेपी इसको भी मिटा दो। वो तो नहीं कह रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज्ड हैं, और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। बट अखिलेश जी की भी जगह है, और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, और इसको हम जीतेंगे। इशद रीता लाहिरी, नो सप्लीमेंट्री प्लीज। इशद रीता लाहिरी। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, एक बात जरूरी है कि ये अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही। मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है। ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है? तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। इशद रीता।